द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आज मैं द्रव्यवाचक संज्ञा के ऊपर डिटेल में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ है जो इसमें बताना बाकी है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो जो वस्तुएं आती हैं उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप ध्यान से देखें, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें और अंत में लाइक जरूर करके मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इसमें जो हमने बताया है वो है तरल पदार्थ, धातु पदार्थ और अन्य पदार्थ इसमें काउंट आते हैं। तरल पदार्थ भी द्रव्यवाचक में आते हैं, धातु पदार्थ भी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं और अन्य पदार्थ भी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं। अब हम देखते हैं कि तरल पदार्थ में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे घी, तेल, जल, दूध, शरबत, शिकंजी, लस्सी आदि जितनी भी लिक्विड चीज है वो सब तरल पदार्थ में आ गई। धातु पदार्थ में कौन कौन सी चीजें हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, अल्युमिनियम, स्टील आदि, ये धातुएं आ गई। धातु पदार्थ भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब अन्य पदार्थों में भी देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं। गेहूं, चना यानी कि जितने अनाज हैं, गेहूं, चना, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, दालें आदि, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं जो हमें और अच्छे से समझाएंगे कि तरल पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक में आने वाली वस्तुएं जो है वाक्य में किस तरह से हम पहचानेंगे। आजकल सोने का भाव बहुत चढ़ गया है ना, तो सोना शब्द आ गया, सोने का भाव बहुत चढ़ गया है। हलवे में देसी घी और मिलाओ, तो घी। तेल में पकौड़े तले जाते हैं, तो यहाँ पे तेल द्रव्य में आ गया, सोना धातु में आ गया, घी द्रव्य में आ गया, तरल में आ गया, और जल भी तरल पदार्थ में आ गया। जल को व्यर्थ मत बहाओ, जल ही जीवन है। ठीक है। अब यहाँ है पीतल के बर्तन अब कोई पसंद नहीं करता। अब यहाँ पीतल भी धातु में आ गई, यानी कि सोना शब्द ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी जो तरल में आता है ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, और इधर तेल ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जल भी द्रव्यवाचक, और यहाँ पीतल भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आपको ठीक से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। अब आप इसको अपने हाथ से पेन कॉपी लेकर उसमें लिखें और बुक में से और भी शब्द छांटें जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और जब आपको ठीक से समझ आ जाए तब आप अपने क्लासमेट को या छोटे भाई बहनों को जरूर समझाएं, बताएं, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार यही बताती हूँ कि अगर आपने खुद को अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो आप इसी चैप्टर को किसी और को बताएं, पढ़ाएं, उसको समझाएं, तब आपको अपने आप से ये रट जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय।